नमस्कार। आज मैं भारत हूँ इस विषय पर निबंध बोलने वाली हूँ। तो चलो चालू करते हैं निबंध। मैं भारत हूँ, मुझे वेदों के रचनाओं ने जन्मा है। मेरे परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि उमती स्वरूप गंगा मेरी माँ है। मैं भारत हूँ, मैं ऋषियों के आशाओं में पला हूँ। यूँ पुरुष की उंगली थाम के चला हूँ और संघर्ष के प्रचंड आग में जला हूँ। मेरे इतिहास का पहला पन्ना तब लिखा गया था जब मनुष्य ने दिन और तारीख में बांटना नहीं सीखा था। 10,000 वर्ष पहले मेरा खाका पन्ना शुरू हुआ, लेकिन इतना पुराना इतिहास सिद्ध करने के लिए आज मेरे पास शीर्ष नहीं है। लोग समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का तो सिर्फ 1400 वर्ष साल हुए हैं, फिर भी 10,000 वर्ष के इतिहास वर्षों का दावा क्यों करते हो? मैं क्या उत्तर दूं उन इतिहासकारों को जो ईंट पत्थर के गवाही को बिना गूंगे हो जाते हैं? 34,000 साल पहले के अवशेष तो उन्हें दिखते हैं, लेकिन 5,000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र त्याग चुके अर्जुन को गीता का ज्ञान देते कृष्ण नहीं दिखाई देते। 7,000 वर्ष पहले संयोग के तट पर सूर्य को अर्घ्य देते श्री राम नहीं दिखाई देते, और 8,000 वर्ष पहले रची गई रीत वेदों की रचनाएं नहीं दिखाई देती। मुझे याद आती है लाहौर से टिलचल मेरे बेटे भगत पैमाने में कैद है। फांसी का हुक्म सुना जा चुका है, तारीख नज़दीक आती जा रही है। अंग्रेज़ ऑफिसर रॉबिन्स और पार्कर उससे मिलने आते हैं, कहते हैं माफ़ी मांग लो भगत, जान बच जाएगी। चिट्ठी लिखे दो ब्रिटिश सरकार को, कह दो कि तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो और हम भूल जाएंगे तुमने बॉम्ब फेंका था कि हत्या की थी। भगत ने रॉबिन्स और पार्कर की बात मानकर चिट्ठी तो लिखी। क्या लिखा था उस चिट्ठी में भगत ने? मैं ब्रिटिश सरकार से अपील करता हूँ कि मुझे फांसी ना दी जाए, क्योंकि फांसी अपराधियों को दी जाती है और मैं क्रांतिकारी हूँ, भारत माँ का सिपाही हूँ। मुझे भरे चौराहे पर गोली मार दी जाए। युद्ध का विधान है कि गोली मारने से सिपाही की शान है। बेगैरत अंग्रेज सरकार एक देशभक्त की जरा सी ख्वाहिश पूरी ना कर पाई, चढ़ा दिया मेरे बेटे भगत को फांसी के तख्ते पर। और भगत मेरा भगत, उसने सोचा मुझे गति चाहिए, गोली नहीं तो फांसी सही। भगत का फांसी ऐसे चूमने लगा जैसे मेहंदी से सजे हुए अपनी दुल्हन के हाथ चूम रहा हो। ए दुल्हन, मैं रागबंद तज सतलज नदी में बह गया, पूछ मत तेरी जुदाई दिल पर कैसे सह गया। है शहादत की खुशी पर जाते जाते दुख भी है। हाय आज़ादी, तेरी घूंघट उठाते रह गया। ये था मेरा वीर बेटा भगत। ऐसे किया था भगत ने। और मेरी बेटी जो दूध दिए बच्चे को पीठ पर बांधकर अंग्रेज़ों से जा भिड़ी और उनके लाल वर्दियों के धागे खोल दिए, लक्ष्मीबाई। मेरा एक और बेटा था, अल्फार पार्कर, जो में एक पिस्तौल के लिए अनगिनत अंग्रेज़ों का राइफल से लड़ गया, और जब पिस्तौल में आखिरी गोली बची तो वंदे मातरम बोलकर मेरे चरणों में 25 वर्ष की भरी जवानी में आज़ाद मुझे छोड़ गए। जो हाथ मेरे ओर बढ़े मेरे वीरों ने काट कर फेंक दिए, जो आँख मुझ पर उठी वो बुझ गई हमेशा के लिए। मैं भारत हूँ, बलिदानियों के रक्त से भीगी हुई मेरी वादियाँ हैं। मेरे माथे पर स्वतंत्रता का वायु सूर्य चमकने वाला है, क्योंकि मेरी सीमाएं शहीदों की सामाएं है। मैं भारत हूँ।